शुरू शुरू हो गया। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। देखिए अभी क्लासेस जो आपकी चल रही थी है ना, उसको वो चलती रहेंगी, लेकिन आप लोगों ने कहा था पेपर सॉल्व करने के लिए है ना समय समय पर। तो एक पेपर ये है कि जो एक चीज़ और भी है, देखिए पैसेज की जो बात रहती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आप हमको सुन रहे हैं तो हमें लगता है कि सब लोग हिंदी पढ़ लेते होंगे। इसमें जितने भी लोग हैं सब हिंदी पढ़ लेते होंगे। पैसेज गलत हो जाता है मेरा, तभी गलत होता है जब उसको हम अर्थ के सहित नहीं पढ़ पाते, भाव ग्रहण करते हुए नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। तो पैसेज तो सॉल्व करना नहीं सिखाया जा सकता, ठीक है। वो यूट्यूब पे मिल सकते हैं आपको कि तुक्का लगाने की ट्रिक या पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक, है ना। ये अलग बातें हैं, लेकिन पैसेज आप प्रैक्टिस से सही कर सकते हैं, अभ्यास से सही कर सकते हैं। लेकिन जो हिस्से हैं, पैडागोजिकल मुद्दे हैं, उनको हम लोग बात करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो एक पेपर है ये सीटेट का आया हुआ, ये सब ये नहीं 2018 का 19 का कब का, आप सॉल्व करेंगे तो खुद आपको लगेगा। लेकिन क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। तो देखिए इन प्रश्नों को हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और इनका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। जब बात करेंगे अभी क्वेश्चन भी बोलेंगे हम लोग, विकल्प भी जानेंगे क्यों गलत था, क्यों वो सही है, ठीक है। तो इस पर भी चर्चा होती रहेगी। देखिए जो पहला प्रश्न है, आप जो बात रहती है कि जो पहला प्रश्न है यहाँ पर 16 नंबर इसीलिए दिया होगा कि इससे पहले 15 क्वेश्चन उसके पैसेज के रहे होंगे, ठीक है। तो पैसेज तो हम लोग को जैसे सॉल्व करना हम लोग जानते हैं, और समय समय पे हालांकि अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते करते वो सब सही हो जाएगा, ठीक। खैर पहला है इसमें प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं, कुछ आपने भी बताया था, कुछ हमने भी बताया था, और अंत्योगत्वा हम लोग उस उत्तर की अपेक्षा तक पहुँचे थे। तो देखिए इसमें देखते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। पहला ऑप्शन था कि भाषा की विभिन्न रंगतें, है ना, भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं। देखिए छोटा बच्चा है, वहाँ पर प्रसिद्ध लेखक की जो बात होती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम ऐसे मतलब प्रसिद्धि हासिल किए हुए लेखकों को लेकर के आएँ ताकि बच्चे ने कभी नाम भी ना सुना हो। जैसे कि पहली क्लास का बच्चा, उसके सामने हम नाम ले राहुल शंकरतायन जी का, तो बच्चा वो आए ही करेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है। लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन है, देखिए आप लोगों को खुद लग रहा होगा वो उत्तर कि भाषा की विभिन्न रंगतें, मतलब हिस्से। जैसे हिस्से का मतलब कैसा है कि पहला चैप्टर, एक चैप्टर उसमें ऐसा भी होना चाहिए कि ताकि बच्चे को जो त्यौहार अच्छे लगते हो उनके बारे में भी वहाँ पे रहा हो, चाहे वो ईद की समरसता छुपी हुई हो, ठीक है, चाहे होली के चटक रंग उसमें छुपे हुए हों, चाहे दिवाली की धमक लगी हुई हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे हिस्से होने चाहिए कि ताकि बच्चे के परिवेश से जुड़े हुए हों। तो जो पहला वाला विकल्प लिखा होगा भाषा की विभिन्न रंगतें, है ना, भाषा के मतलब ढेर सारे हिस्से बच्चे के सामने कैसे उन चीज़ों को लाएं ताकि बच्चा सहजता से ग्रहण कर पाए, ऐसे कुछ मुद्दों को वहाँ पे सम्मिलित करना होगा। तो 16 का जो पहला ऑप्शन था बिल्कुल सही होगा। सेकेंड विकल्प देखिए था कि भाषा का विविध गद्य साहित्य, मतलब विविधता के स्तर को हम लोग देखते हुए गद्य साहित्य ले आएँ। मतलब गद्य साहित्य का मतलब है कहानी हो, ठीक है, नाटक हो, एकांकी हो। तो जो छोटा बच्चा अगर नहीं उसको जोड़ पा रहा है तो फिर कैसे जोड़ पाएगा। और नहीं तो छोड़ दीजिए, आप पहले वाले विकल्प में सब कुछ आ गया होगा। देखिए आप जो पहला वाला विकल्प था कि भाषा की विभिन्न रंगतें, उसमें लेखक भी आ जाएंगे, रचनाएं भी आ जाएंगी, ठीक है, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो हमें लगता है सब लोगों को स्पष्ट हुआ होगा कि इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, भाषा की विभिन्न रंगतें, ठीक है, सबको स्पष्ट हुआ। चलिए खैर अगला देखिए था कि बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को। बहुभाषी कक्षा है तो पहली बात हम लोग बात भी करते रहते हैं कि बहुभाषिक कक्षा या बहुभाषी विधि या बहुभाषिकता कक्षा में संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। ये हर कोई जानता है, ठीक है, कि बहुभाषिकता क्या होती है, संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है, मतलब अच्छी होती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। अब वही बहुभाषी समाज है, क्लास भी बहुभाषी है। अब उसमें बच्चा अपने घर की बात को रहता है ना, या अपनी क्षेत्रीयता को लाता है उसमें, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम क्लास से बाहर निकल जाओ, ठीक है। कई सारी चीज़ों को हम नहीं पे वहाँ पे मतलब कह सकते, होगा क्या,
अगर ज़्यादा बच्चे की भाषा में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना, ज़्यादा टोका टाकी कर रहे हैं, तो कभी कभी बच्चे को लगने लगता है कि यार मेरी बात को क्यों नहीं यहाँ पे स्वीकृति मिल रही है ना, क्यों नहीं स्वीकारा जा रहा है। कई सारी चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं जिसको कि हम लोग बात करें। अगर बच्चा अपने घर वाली भाषा में कुछ यहाँ पे बोल रहा है तो हम लोग उसको भी स्वीकार लें, ठीक है। तो जब भी बात करें, जैसे कहते हैं खाली बैठे हैं, या मतलब कभी कभी कहते हैं खलीहर हैं, या मतलब अगर बच्चा कुछ ऐसा बोल भी रहा है, सत्तारी बैठे हैं, है ना, तो कुछ ऐसा बोल रहा है तब भी उसको स्वीकार लीजिए। तो इसमें देखिए विकल्प कहाँ पे था कि बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, पहला था अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए था कि अनदेखा कर देना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। कौन सा विकल्प लिया है? 17 का डी है, स्वीकार किया जाना चाहिए। कारण क्या था? यही प्रश्न कभी सीटेट में आया हुआ था। एक रोहित नाम का लड़का है, वो अपनी कक्षा में अक्सर अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? तो हम रोहित की बात को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसकी बात को समझेंगे कि मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, ना तो उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे, ना ही कुछ ऐसा हम करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने उत्तर देखा होगा कि बहुभाषिकता वाले में क्या था, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। और इस बात को हम लोग ये भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जो बहुभाषिकता होती है वो कक्षा में संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। बात हुई स्पष्ट है ना। चलिए खैर, अगला प्रश्न देखिए आया था कि भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान हालांकि महत्व रखता है, हर कोई जानता है, ठीक है। हर कोई समझता है कि भाषा शिक्षक का जो भाषा ज्ञान होगा वो भी महत्व रखेगा। अगर वो शिक्षक पढ़ाने आया है, अगर वही सब कुछ नहीं जानता है तो आपको कैसे स्पष्ट कर पाएगा, है ना। तो यानी कि डी वाला विकल्प भी होना चाहिए। सी देखो, अभिभावकों का साक्षर होना, हालांकि फ़र्क पड़ता है, ठीक है, फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है कि घर मतलब कभी ऐसा विकल्प दे दें कि अभिभावकों का मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से मतलब मजबूत होना, ठीक है। तो ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं, यहाँ पे जो बात है अभिभावकों का साक्षर होना, ये भी महत्वपूर्ण है। संचार माध्यमों का प्रयोग, जैसे कि कोई भी फ़ोन है या मतलब ये तमाम चीज़ें हैं, इनका भी प्रयोग भाषा सीखने में सहायक होता है, सिखाने में। यानी कि बी भी सही, सी भी सही, डी भी सही। सीटेट एक ऐसी परीक्षा है चारों विकल्प सही होते हैं, ठीक है, लेकिन एक बहुत सही होता है, उसको हमको देखना होता है। तो पहला वाला जो विकल्प लिखा होगा भाषा का समृद्ध परिवेश, है ना, उसमें सब कुछ आ गया होगा। जहाँ पर अच्छा कुछ बातें हैं, देखिए शब्द मिलता है परिवेश, तो परिवेश शब्द में क्या है? सब कुछ है। मेरा मतलब क्या है, जैसे परिवेश है हमारा, देखिए पूरा है ना, इसी में क्या है? विद्यालय भी है, मेरा परिवार भी है, न्यूज़पेपर भी है इसमें, है ना, मैगजीन भी है इसमें, ठीक है, और भी अच्छे अच्छे माध्यम भी हैं, और ये सब परिवेश है। और ये जो परिवेश है इसमें सब कुछ आ गया होगा। अच्छा ये बताइए हमको, कहीं न कहीं पर यहाँ पर इसमें शिक्षक जो होगा, ठीक है, जो शिक्षक होगा उसका भाषा ज्ञान भी आ गया होगा, संचार माध्यम भी आ गए होंगे, कई सारी चीज़ें वहाँ पर आ गई होंगी। इसलिए जो भाषा ये परिवेश होता है वो सीखने और सिखाने में मदद करता होगा, ठीक है। तो ये भी उत्तर हम लोग वहाँ पे देख सकते थे, ये भी स्पष्ट हो गया है ना कि जहाँ पे लिखा हुआ समृद्ध परिवेश, तो वो उसका उत्तर हो जाएगा भाषा का समृद्ध परिवेश। बी सी डी गलत नहीं है, लेकिन पहला वाला बहुत सही था, ठीक है, तो उसको हमको देखना था। अगला देखिए प्रश्न, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ना। भाषा कौशल के बारे में जो बात हो रही थी वो कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए जब हम भाषा कौशलों की बात करते हैं तो ये है सुनना, ठीक है, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, LSRW कहते हैं इसको, है ना। खैर देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना, इनका एक क्रम है, ठीक है, इनका एक क्रम है, हर कोई जानता, सुबह बली, है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन अब देखिए सीटेट ने कभी निपात लगाकर उस लाइन को दिया था। उसमें क्या था, निपात को लगाया था कि सिर्फ हमको उसी बात में केंद्रित कर दिया था कि ये एक क्रम से ही सीखे जाते हैं, एक क्रम से ही सीखे जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बात जो गलत हुई थी, सेंटेंस गलत हुआ था, वो इसी कारण गलत हुआ था, उसमें निपात लगा हुआ था, ठीक है। सिर्फ कह दिया गया था कि हमेशा मतलब एक क्रम रहता है इनका पूरा, कि पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। अच्छा क्रम की अगर बात करिए निपात को, तो यहीं पे देख लीजिए, हम लोग तो पहले लिखना सीखे थे, बाद में पढ़ना सीखे हैं, क्योंकि जब भी रेत पे हमने उंगलियों को भी फिराया था तो वो भी आपको पता है लिखना ही था,
कहीं ना कहीं पेन भी मेरा चल गया तो वो लिखना ही था, चाहे वो मम्मी ने ऐसे बना के दे दिया, हमको इस पे चलाना हुआ था, है ना, या ऐसे जोड़ना था, तो वो भी क्या था, लिखना ही था। तो सीटेट ने जो उसमें दिया था कि एक क्रम से ही सीखे जाते हैं, वो उसमें ही लगा हुआ था, निपात लगा हुआ था, इस कारण भी वो गलत हुआ था। तो उससे पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है। पहली बात, अगर आपसे पूछता है क्रम है, तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि हाँ एक क्रम है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि इनमें कौन से अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, कौन से ग्राह्य होते हैं, ठीक है। तो जब बात करिए, देखिए सुनना, सुनते हैं हम लोग, हम जिसे बोल रहे हैं इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, हमने बोला है, आप लोग सुन रहे हैं, तो क्या है, आप लोग ग्रहण कर रहे होंगे, बताइए, है ना, आप लोग क्या कर रहे होंगे, ग्रहण कर रहे होंगे, आप लोग उसको ग्रहण मतलब सीख रहे होंगे, सुन रहे होंगे आप। तो यानी कि सुनना कौशल कैसा हुआ, जल्दी से बताइए हमको, ग्राह्य कौशल हो गया। और बोलना, अब आप बोलेंगे, तो जब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अव्यक्तात्मक कौशल हो जाएगा, ठीक है, अव्यक्तात्मक हो जाएगा। और फिर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तब भी क्या करते हैं आप, तो हम लोग तब भी ग्रहण ही करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ग्राह्य हो जाएगा। और लिखते होंगे तब भी हम लोग क्या करते होंगे, जल्दी से बताइए हमको, अभिव्यक्ति ही करते होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्न कभी आ जाए तो इसको भी देख लीजिएगा कि कौन सा ग्राह्य कौशल है, कौन सा अभिव्यक्ति कौशल है ना, अव्यक्तात्मक है, तो इनका भी उत्तर दे सकते हैं हम लोग। और नहीं, देखिए क्या है, इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, ऐसा भी उत्तर दे लीजिए। बाइक में पेट्रोल डलवा लीजिए, चला लीजिए, पेट्रोल खत्म, फिर पेट्रोल डलवाइए, फिर चलाइए, ऐसे भी देख सकते थे हम लोग। अच्छा एक चीज़ और, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, कारण पता है क्या, कारण क्या है ना, कि जो चीज़ जुड़ी हुई है, अंतर संबंधित है, वो एक दूसरे को प्रभावित भी करते होंगे, जरूरी है, आवश्यक है ऐसा। जैसे क्या, मेरा परिवार है ना, परिवार में क्या होता है, अगर पापा मम्मी सब लोग मतलब एक मेरा मतलब सदस्य हैं, सभी लोग किसी न किसी रिश्ते के रूप में जुड़े हुए हैं, होता क्या है, अगर पापा को परेशानी होती है तो हमको भी परेशानी होती है, मेरे घर का कोई भी सदस्य परेशान होता है तो वास्तव में क्या है, उसकी परेशानी हमको भी प्रभावित करती है। तो आप देखिए इनको कैसे ही प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा कहा जाता है ना, गजब का सुनोगे तो गजब का बोल लोगे, बताइए, प्रभावित कर रहे हैं ना, गजब का सुना होगा तो गजब का बोल लेंगे, गजब का पढ़ के जाओगे तो गजब का लिख भी लोगे वहाँ, है ना, प्रभावित कर रहे हैं। तभी तो कहा जाता है एक अच्छा वक्ता कभी न कभी अच्छा श्रोता जरूर रहा होता है, ठीक है। गजब का सुनिए, गजब का बोल लीजिए, गजब का पढ़िए, गजब का लिख लीजिए। अब चाहे देखिए ऐसे चले थे, अब चाहे उल्टा चल लीजिए आप, क्योंकि अंतर संबंधित होते हैं, ये प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। कैसे, देखिए लिखना है, अब कहा जो अच्छा लिखा होता है, जो अच्छा लिखा होता है वो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, ऐसे देख लीजिए आप, जो अच्छा लिखा गया होता है वो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और जो अच्छा बोला गया होता है वो सुनने में भी अच्छा लगता है, चाहे ऐसे चलिए चाहे ऐसे चलिए। तो आपने देखा होगा ये अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो प्रश्न में क्या आया हुआ था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए इसमें प्रश्न में आपके सम्मुख है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला था कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ठीक है, पहला। और सेकंड विकल्प में देखिए निपात की वजह से कि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ही था निपात लग गया, इसलिए ये कथन सही नहीं है। और सी देखिएगा, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं नहीं, अभी आपने देख लिया प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, प्रभावित करते हैं कि फर्क पड़ता है एक दूसरे का, गजब का सुनोगे गजब का बोलोगे, गजब का पढ़ोगे गजब का लिखोगे। और डी वाले में देखिए क्या था कि भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये पता भी है हमको कि एक दूसरे से क्या है संबंध रखते हैं, और संबंध रखते हैं तभी एक दूसरे को क्या करते होंगे, प्रभावित करते होंगे। तो कौन सा इसमें सही नहीं है, सेकेंड वाला विकल्प सही नहीं है, बी वाला ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, देखिए अगला है कि बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, ठीक है। बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहली बात, जैसे कि हम लोग बात कर चुके थे कि गलतियां जो होती हैं वो अधिगम का हिस्सा होती हैं, हर कोई जानता है गलतियां क्या होती हैं, अधिगम का हिस्सा होती हैं। गलतियां बच्चे को सिखाने के मतलब बच्चे के सीखने के मार्ग को प्रशस्त करती हैं और अच्छा करती हैं, उनको प्लेटफॉर्म देती हैं, क्योंकि बच्चा गलती करके ही सीखता है, ये भी हम लोग जानते हैं। बाइक या स्कूटी या साइकिल जो कुछ भी चलाते हैं हम लोग, एक बार गिरते हैं, दो बार गिरते हैं, फिर सीख जाते होंगे, ठीक है। और नहीं तो आपको एक चीज़ और भी ये साफ साफ बात एनसीएफ में लिखी है, गलतियाँ अधिगम का हिस्सा होती हैं, एनसीएफ में पेज नंबर 43 पर लिखी है ये बात, तो उसको भी थोड़ा देखिए कहाँ पे मतलब कैसे बात हुई थी। साफ साफ लिखा है कि गलतियाँ अधिगम का हिस्सा होती हैं
बच्चा एक टाइम आएगा, सीख जाएगा, मारने पीटने से काम चलने वाला नहीं है। ये बात घर पे बाबा दादी भी कहते हैं, ठीक है। अगर व्यावहारिक रूप में देखा जाए, वो छोटा बच्चा किचन में गया है और एक क्रॉकरी की मतलब प्लेट कुछ भी रखा हुआ है, वो नीचे गिर गई, ठीक है, वो गई टूट। अब बच्चे के जो रोने की आवाज़ है, ठीक है, वो उनके कानों तक पहुंच जाए, जो हक से कहा करता है कि मूलधन से ज़्यादा प्यारा ब्याज होता है, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे इशारा मेरा बाबा दादी की तरफ है। उनके कानों में जब आवाज़ पहुंचती है तो सीधे यही कहते हैं, क्यों मारा पीटा है इसको, इसको मारो पीटो, जुड़ जाएगी प्लेट, नहीं जुड़ने वाली। तो वो सब कुछ समझाते हैं कि कोई बात नहीं, आज तोड़ा है, जब बड़ा हो जाएगा तब अगली बार प्लेट नहीं तोड़ेगा। तो यानी गलतियां क्या होती हैं, इस बच्चे के सीखने के मार्ग को प्रशस्त करती हैं, ठीक है, और अच्छा करती हैं। तो इसमें देखिए भी बात हो रही है त्रुटियों के संबंध में। तो पहला था कि और एक चीज़ देख लीजिएगा ऊपर क्या लिखा है, उचित नहीं है ना। सीटेड में उत्तर देना कला है तो प्रश्न को पढ़ना भी एक कला है। सीटेड की नज़रों में अगर देखिए, अगर उत्तर देना एक कला है तो उससे ज़्यादा कला ये भी है कि प्रश्न को पढ़ना, है ना। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला था कि त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। बताइए, बिल्कुल सही बात है ना, कि जो गलतियां होती हैं वो क्या करती हैं, मदद करती हैं। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। बताइए, ये उचित है या नहीं है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है या अर्थ है शिक्षक में कमी, बताइए जल्दी से। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, सही बात है। त्रुटियों का अर्थ नहीं हो, ये नहीं है अर्थ कि मतलब वहां शिक्षक में कमी हो, वो गलती किसी से भी हो सकती हैं, ठीक है। अगला विकल्प देखिए, उसमें लिखा हुआ है त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। पड़ाव मतलब विराम, ठीक है। वहां पे बच्चा कुछ एक बार गलती करेगा, उससे आगे बढ़ेगा तो कुछ और अच्छा सीखेगा, ये भी बात सही है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है, उचित नहीं है। और जो डी वाला विकल्प लिखा होगा उसमें क्या लिखा है, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ऐसा नहीं है। त्रुटियों का अर्थ क्या है, भाषा अज्ञानता। क्या बताइए, बाइक इतनी अच्छी चला लेते हैं हम लोग, तब भी कभी ऐसा नहीं होता कि कभी ना गिरते हो भाई, कभी तो गलतियां हो ही जाती हैं। तो त्रुटियों का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि भाषा अज्ञानता, कि भाषा अज्ञानता की वजह से ही हमसे गलतियां होती हों, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें कौन सा विकल्प मतलब सही नहीं है, तभी सही है, समझिएगा इस बात को। इसमें सही नहीं है तभी विकल्प क्या है, बोलिए जल्दी से, सही है। यानी कि 20 का कौन सा है, डी वाला। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ऐसा नहीं है, त्रुटियों का अर्थ नहीं है भाषा अज्ञानता, ठीक है। कौन सा प्रश्न मतलब बच्चों के लिए अच्छा है, ऐसा पूछा गया था। ये कौन सी बात है जिससे कि हम आपसे पूछें। हालांकि कहानी वो ईदगाह वाली आई है, तो ईदगाह कहानी अब हम सबको पता है किसने लिखी है, बोलिए, प्रेमचंद जी ने, है ना। किसने लिखी है, प्रेमचंद जी की कहानी उन्होंने लिखी है। हामिद एक पात्र है उसमें, तब वो आता था कि हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ऐसा कुछ भी है। तो इसमें एक पहली तो बात ये सीखिए, क्वेश्चन कौन सा अच्छा है, ठीक है, बच्चे की मतलब उस बच्चे की नज़रों से। तो पहली बात क्या था कि जैसे कि हम आपसे पूछे कहानी किसने लिखी, तो ये प्रश्न अच्छा है क्या। ये प्रश्न वही बता पाएगा कि जिसको याद होगा, और अगर किसी को नहीं याद है तो फिर उत्तर नहीं दे पाएगा, है ना। अगर हम आपसे पूछेंगे ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, अब जिसको पता है चिमटा तो वो उत्तर दे पाएगा, अगर नहीं पता है तो उत्तर नहीं दे पाएगा। तो ऐसे देखिए कौन सा अच्छा वो तरीका वो अच्छा है कि हम आपको ईदगाह कहानी सुना दें, ठीक है, ईदगाह कहानी सुना दें, फिर हम आपसे कहें इसको अपने शब्दों में कहिए। अच्छा होगा क्या, तब आप जो अपने शब्दों में कहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। आप जो अभिव्यक्ति कर पाएंगे वो कैसे कर पाएंगे, मुक्त कंठ से कर पाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कभी आपको बोलना पड़े तो मुक्त कंठ से बोलिए, और जब भी कभी दान करना हो तो मुक्त हस्त से दान कीजिए, है ना। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पक्षिन के पिए घटेन सरिता नीर, तुलसी पक्षिन के पिए घटेन सरिता नीर, और दान दे कछुना घटे जो सहाय रघुवीर, है ना। तो जब भी दान करिए तो मुक्त हस्त से दान करिए। एक लोग थे गए तो सोचा कि मतलब जेब से रुपए निकालें, मतलब आरती हो रही थी, पूजा चल रही थी, तो पहले जेब से निकालें कि मतलब चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, फिर जेब में हाथ डालें, फिर थोड़ा तब तक आरती मतलब पड़ोस में आ ही गई थी, मतलब जो है ना, तो फिर निकालें फिर चढ़ाएं। तो इस जो प्रक्रिया रही थी ये, तो उस प्रक्रिया में क्या 2000 का नोट जो था उनकी जेब से बाहर गिर गया, 2000 का नोट था उनकी जेब से बाहर गिर गया। और इतने में क्या था, उनके जो पीछे बैठे हुए थे भागवत सुन रहे थे लाइन में, उन्होंने 2000 का नोट उठाया और आरती में चढ़ा दिया।
और जब आरती में चढ़ाया तो अगले वाले जो मतलब जिनका नोट गिरा हुआ था उन्होंने बड़ा तारीफ किया, अरे बहुत आप श्रद्धा हैं, आप इतनी श्रद्धा बताएं, मतलब बताएं जो तारीफ कर पाई कि बताइए 2000 का नोट चढ़ा दिया आपने। जब वो चली गई आरती, मतलब चढ़ा करके लोगों ने चढ़ा दिया, पहुंच गई, तो बाद में जब कथा भी समाप्त हुई तब वो कह रहे हैं उनसे, वो सज्जन उन सज्जन से कह रहे हैं कि भाई साहब वो नोट आपका ही था, कि वो नोट जो था वो आपका ही था, तो देखा होगा 2000 का नोट नहीं रहा होगा उनकी जेब में। तो कभी कभी ये भी सब दिक्कत है कि दान कर रहे हैं तो खुले हाथ से दान कर दीजिए, और जब आपको बोलना पड़े तो कैसे बोलिए, मुक्त कंठ से बोलिए। सीटेट आपको बताएं यही सिखाता है। सीटेट कहता है भाषा का उद्देश्य ही यही है, आप बोले बिल्कुल, मतलब आपके विचार जो है वो स्वतंत्र रहें, है ना, बिल्कुल जो आप बात कहना चाहते हैं बिल्कुल स्पष्ट कीजिए। यानी कि जैसे ही हमने आपसे कहा था कि ईदगाह कहानी को अपने शब्दों में कहिए, तो आपको क्या लगता है अब हम स्वतंत्र हैं, है ना, हम कुछ बोल सकते हैं, अगर हमसे कुछ गलत भी हो रहा होगा तब भी हम वहाँ पे थोड़ा बहुत जोड़ ही देंगे वहाँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कौन सा अच्छा है कि इनमें से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। पहला था ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, जिसको नहीं पता है चिमटा तो वो चिमटा नहीं फुकनी ही बताएगा, ये भी एक क्षेत्रीयता है फुकनी वाली, है ना, तो खैर कहते हैं इसको। जिससे अगला था ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, तो मुख्य घटनाएं किसी की नज़रों में कोई मुख्य हो सकती है, किसी की नज़रों में कोई मुख्य हो सकती हैं, अगर गौर नहीं किया तो कोई मुख्य नहीं हो सकती, ठीक है। खैर ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। अब हमारी नज़रों में कोई मुख्य पात्र है और हमारी किसी और की नज़र में कोई मुख्य पात्र है, लेकिन डी वाले विकल्प में लिखा था कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। आपने देखा ये प्रश्न बड़ा सटीक है, क्योंकि बच्चे के विचार, बच्चे के अनुभव को इसमें स्थान मिल रहा होगा, स्पष्ट ही बात है। चलिए खैर अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो आपको सर कुलदीप सर भी बता चुके हैं, ठीक है, तो ये तो आगे बढ़ा जाए, है ना। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है बोलिए, जन्मजात होती है ना। 22, ठीक है, ये तो जन्मजात होती है, इसको आप देख लगा लीजिएगा। चलिए अगली बात करते हैं, देखिए बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण। अगर देखिए आपने बच्चे पर ज़्यादा मतलब बच्चे के भविष्य को लेकर, उच्चारण के भविष्य को लेकर ज़्यादा प्रयासरत रहे कि ये उच्चारण सही करे, ठीक है, तो कभी कभी बच्चा फिर ऐसा होगा आपके सामने आने से बचेगा, ठीक है। तो बात सही है, लेकिन अभी छोटा है तो धीरे धीरे बोलेगा, धीरे धीरे बोलेगा, फिर वो सही कह ही लेगा, है ना। तो मानक वर्तनी स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, वर्तनी मतलब स्पेलिंग, है ना, अगर वो मिस्टेक कर रहा है धीरे धीरे वो सही कर लेगा, क्योंकि गलतियाँ अधिगम का हिस्सा होती हैं। सुंदर लिखना, ठीक है, सुंदर लिखना अब धीरे धीरे कभी तो शुरुआत करेगा, धीरे धीरे लिखेगा, फिर कभी सुंदर लिख ही लेगा। लेकिन भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, बातचीत करना। अच्छा, बातचीत करने का मतलब पता क्या है, बातचीत करने का मतलब ये है जैसे कि हम बोल रहे हैं इस टाइम, तो ये बात ही हो रही है, आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो ये चीत नहीं हो रही है ना, समझिएगा इस बात को आप। बातचीत है ना, दोनों चीजें होनी चाहिए। जैसे दीवार है, अब इस दीवार से हम कुछ बोलते हैं तो सिर्फ मेरी बात को सुनेंगे, मतलब ये कुछ बोल नहीं पाएंगे दीवार, ये बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि दीवार के सिर्फ कान ही तो होते हैं, मुंह कहाँ होता है, ये बात तो कर नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या है कि उस संप्रेषण जो है वो वास्तव में जैसा होना चाहिए कि कुछ आप कहें कुछ हम कहें, ठीक है, कुछ ऐसे हिस्सों के रूप में। तो ये बातचीत करना, जब आप बच्चे से कोई मौका देंगे, परिवेश देंगे, तभी तो प्रतियोगिता का आयोजन होता है, चाहे वो अंताक्षरी प्रतियोगिता रही हो, ठीक है, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता रही हो, चाहे गीत की प्रतियोगिता रही हो, वो इसीलिए हुआ करती है कि बच्चे को मौके मिलते हैं और मौके पे धीरे धीरे वो धीरे धीरे फिर वो सीखना शुरू कर देता होगा, है ना। तो खैर इसमें उत्तर क्या लगेगा आपका, ए वाला विकल्प कि बातचीत करना, है ना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का जो अर्थ हो सकता है वो ये है, पहला था साहित्य की रचना, तो आप हम लोग समझ सकते हैं कि छोटा बच्चा अभी कहाँ इतना साहित्य की बात करेगा, है ना। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अब अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अब यही दिक्कतें हैं कि अगर कोई भी चीज़ है अब बोल रहा है, अब बोलने पर अब ऐसे बोले तो पता ही नहीं लगा कि इसका नज़र क्या है, नज़र क्या है। तो जैसे वही बात जो हम आप क्लास में सुनाया भी करते हैं, आप लोग फिर सुनते हैं उसको कि नज़र की नज़र को नज़र से न देखो, नज़र की नज़र को नज़र लग जाएगी, और नज़र की नज़र को नज़र लग गई तो नज़र की नज़र को नज़र नहीं आएगी। अब छोटा बच्चा हो, उसको पता ही नहीं क्या नज़र है, किसी का नाम नज़र है या आँखों वाला नज़र है या क्या है, मतलब वो नहीं जान पाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि समझ सकते हैं। अब जैसे पहले हम लोग समझते सुनते थे, छोटा बच्चा अगर प्राथमिक स्तर का है, अगर उसके सामने सुनाया जाए तो सजना है मुझे सजना के लिए, अगर गाया जाए उसके सामने
तो वो आपको बताएं दोनों सजना मतलब एक हस्बैंड या शौहर वाली बात बड़ा मुश्किल से ही समझ पाए, वो सिर्फ एक क्रिया ही समझ पाएगा। समझ रहे हैं हम लोग, है ना। तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग इतना स्पष्ट नहीं है। वर्णमाला सीखना अच्छी बात है, सीखे, लेकिन उससे अच्छा नीचे क्या लिखा है, भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है, भाषा का प्रभावी प्रयोग कहने का मतलब वो थोड़ा ये भी समझ सकता है बच्चा कि यहाँ पे हमको कहाँ कहना है, कहाँ पे क्या नहीं कहना है। अच्छा, भाषा का प्रभावी प्रयोग हम लोगों को देखना है, अगर हम लोगों को समझना है अपने लिए, तो हम थोड़ा कैसे समझ सकते हैं कि प्रभावी प्रयोग है ना, या संदर्भ को देख कर प्रयोग कैसे करें। जैसे शादी ब्याह बारात कहीं हो रहा हो, है ना, और वहाँ पर जाकर कभी बोल दीजिएगा राम नाम सत्य है ना, हमें लगता पुरखों तक के कार्ड बंद हो जाएंगे, मुश्किल रहेगा आना कि मतलब राम नाम सत्य है शादी ब्याह बारात में बोल दिया। गलत नहीं है वो सब गलत नहीं है, लेकिन क्या था कि हमने वो संदर्भ के अनुसार नहीं बोला। ठीक है, परिस्थितियों को देख करके नहीं बोला, इसलिए एक अब छोटे बच्चे के अपने स्तर का प्रभावी प्रयोग हो जाता होगा। ठीक है, कि वो सर से सर बोलता है, मैम से मैम बोलता होगा, है ना। तो खैर इसमें आपने उत्तर लगा लिया होगा जहां पे क्या लिखा होगा, भाषा का प्रभावी प्रयोग, है ना। अगला था कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक समझते हैं, लेकिन बच्चे के वाली पाठ्य पुस्तक, छोटा प्राथमिक स्तर का बच्चा उसको पढ़ाओ था किराता जुनियम, भाई NCKG का बच्चा उसको पढ़ाइए किराता जुनियम, नाम लेना मुश्किल पड़ जाएगा उसको, है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा उसके अनुसार भी देखते रहिए। इसीलिए आपसे हम कह रहे हैं कि जब छोटे बच्चे का जन्मदिन हुआ करे, तो चाहे NCKG का बच्चा उसको डिक्शनरी देना बंद कर दीजिए। ठीक है, ये डिक्शनरी देना बंद कर दीजिए। जो गिफ्ट की बात आती है, सबसे अच्छा जो मतलब सामंजस्य बिठाते हैं वो कुलदीप सर बिठाते हैं कि मतलब कहाँ पे गिफ्ट क्या किसको क्या देना है, तो बड़ा अच्छा रहता है। जो आज भी हमारे सुबह सुबह काम आता है, सर ने जो गिफ्ट दिया था हमको, तो कभी भी चाहे मधुरकृष्ण शास्त्री जी महाराज को सुनना पड़े हमें, चाहे कोई भी हिस्से रहे हों, लेकिन बड़ा वो सटीक काम आते हैं। तो ये भी एक उचित और अनुचित या लेवल को देखते हुए बात हो जाती है। छोटा बच्चा है, अब कैसे आप डिक्शनरी, अरे थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगा, लेकिन बाद में बताएगा अरे ये भी दे गए देखो ये सब, है ना। तो उसके लिए उसके अनुसार आप कुछ ले जाइए, चाहे चॉकलेट ले जाइए, जो भी बच्चे को अच्छा लगता हो उसके अनुसार। तो किताबें भी कैसी, बच्चे के अनुसार वाली किताबें। ठीक है, तो यानी कि इसमें फिर लिखा था पत्रिका समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक पत्रिका समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्र भी है, मानते होना चाहिए, लेकिन बाल साहित्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, वो देखा नहीं वो कहानी चंपक उम्पक टाइप की, उसमें भी छप जाती है रविवार शरीफ पे। पत्रिका भी बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक भी बच्चे के अनुसार होना चाहिए। तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते हम लोग बाल साहित्य, क्या कहते हैं बोलिए, बाल साहित्य। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा 26 का जो ए था, बाल साहित्य भाषा सीखने में मदद कर सकता है। ऐसा नहीं है वो तीनों गलत हों, लेकिन तीनों में भी हमको क्या लाना था बोलिए, बाल साहित्य ही लाना था। ठीक है, तो ये स्पष्ट हुआ। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार परिवेश हो सकता है, भाषाई परिवेश। ठीक है, मेरा परिवेश जितना अच्छा होगा, हम भाषा का अधिगम भी कर सकते हैं, भाषा का अर्जन भी कर सकते होंगे, है ना। दोनों हिस्से होते हैं, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है शिक्षक पर भी, और काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कोचिंग पर भी, है ना। कोचिंग एक माध्यम सिखाती है हमको क्या करना है, नहीं तो आपको बताएं हर कोई इतना तो जानता ही है कि हमको वो सब चीज़ें कैसे पढ़नी है, लेकिन कोचिंग एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसी जगह होती है जिसपे समय समय पर हम लोग उनको और कम टाइम में, है ना, सीख सकते हैं। नहीं तो ऐसा प्रगतिवादी युग है कि हर कोई बच्चा इस टाइम उसको जानता है, लेकिन वही क्वेश्चन कोई 1 मिनट में करता होगा और कोई इसको 10 सेकंड में करता होगा। तो बीच का जो गैप है वो कम करने के लिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये भाषाई परिवेश जो है वो दोनों में मदद कर सकता है आपका, भाषा अधिगम में भी, भाषा अर्जन में भी, है ना। जितना गजब का परिवेश होगा उतना गजब का हम सीख भी सकते हैं और उतने गजब का हम ग्रहण भी कर सकते हैं, है ना। तो बात हुई होगी स्पष्ट, जल्दी से बोलिएगा। तो क्या लग जाएगा इसमें, भाषाई परिवेश। एक चीज़ और भी है, A, C और ये B जो भी चीज़ें हैं सब भाषाई परिवेश का हिस्सा हैं, पाठ्य पुस्तक परिवेश में आएगी, जो भी चीज़ें हैं सब परिवेश में ही है मेरे, है ना। ठीक है, तो अभी उससे पहले हम लोग बात कर ही रहे थे कि जो बच्चों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब इसमें विकल्प दिया है पोर्टफोलियो, तो हमको क्या टिक करना बोलिए, पोर्टफोलियो टिक करना है। और पोर्टफोलियो पे बात हो भी चुकी है, बच्चे के क्रमिक विकास की जानकारी पोर्टफोलियो के तहत होती है ना। एक दस्तावेज होता है ऐसा जिसमें बच्चे के क्रमिक विकास की जानकारी रखी जा सकती है। ठीक है, खैर वो सब चीज़ें। अगला देखिए, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए खैर, लिखा है आपके सामने कि मतलब जो कोई भी लाइन लिखी हुई है आपके सामने कि आप जो है मोबाइल स्विच ऑफ करें, है ना, या फीस समय पर दें। पढ़ लीजिए, फीस समय पर दें, इससे काम नहीं होने वाला है। उसका जो मेन भाव था, है ना, उसको समझिए।
तो यानी कैसे पढ़िए, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़िए, ठीक है। इसमें बहुत से लोगों ने अक्षर ज्ञान लगाया था, अक्षर ज्ञान लगाया था। आपको हम बता दें, बिना अक्षर ज्ञान के भी बच्चा पढ़ सकता है। कैसे पढ़ता था? जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद करता है कि मुझे खिलौना लेना है, मुझे कार लेनी है, ठीक है, और अभी वो स्कूल भी नहीं गया, ठीक है, और माँ के साथ वो गया था कहीं मेले में, तो वहाँ से वो देख करके मम्मी से कहता है मुझे कार लेनी है। माँ कहती कहाँ कार मिलती है यहाँ पे, कहाँ दुकान है, अभी तो दिलाई थी तुमको। तो बच्चा जो है माँ के साड़ी का पल्लू, मतलब जिसमें छोटा सा ATM होता है, ठीक है, उसको पकड़ करके उस दुकान तक ले जाता है, उस होर्डिंग के पास, फ्लैक्स के बाद, बैनर के पास, कि देखिए ये लिखा है। अब माँ बिल्कुल स्तब्ध रह जाती है एकदम देख करके कि ये तो पढ़ा भी नहीं है, पढ़ कैसे लिया। लेकिन आपको पता है बच्चे ने चित्र देख लिया था और कह दिया था मतलब कि हाँ यहाँ पर वो लिखा भी तो वहीं पर होगा, कार बनी हुई है, खिलौने बने हुए हैं, तो उसका मतलब यही तो है खिलौने मिलते हैं। बच्चे ने देख लिया, तो आप यहाँ से समझ जाइए बच्चा बिना अक्षर ज्ञान के भी पढ़ सकता है, ठीक है। बात हुई स्पष्ट ना? तो इसमें देखना था कि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो 29 वाला था, तो वो कैसे पढ़िएगा, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़िए। लेकिन इसमें बहुत से लोगों ने अक्षर ज्ञान लगाया था, ठीक है, जो कि गलत था, तो इसको भी थोड़ा देखना था। देखिए, लिखना सीखने की बात हो, चाहे बोलने सीखने की बात हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, कहीं पर भी जो बात रहती है, अगर सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित रहती है तो मेरी अभिव्यक्ति रहती है। मतलब मैं अभिव्यक्ति कितने स्तर की कर पा रहे हैं, हम कैसा बोल पा रहे हैं, कैसा समझ पा रहे हैं कहीं न कहीं, तो ये जो अभिव्यक्ति है, ठीक है, ये काफ़ी मायने रखती है। तो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि हम 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज लिखते हुए चले जाते हैं, 5 पेज लिखते हुए चले जाते हैं, लेकिन हम अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते। और एक और बच्चा वो सिर्फ 1 पेज लिखता है और वो गजब की बात को स्पष्ट कर लेता है, यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि क्या है, कम लिखिए ज़्यादा समझा जाए, ठीक है। तो इसमें बच्चों को लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या था? विचारों की अभिव्यक्ति। एक ऐसा हिस्सा जो मतलब पेपर, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। आप लोगों को पता जाएगा ये कौन साल में आया हुआ था पेपर, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। पैसे सॉल्व में है तो ऐसे भी प्रश्नों को सॉल्व करिए आपको, और ऐसे ही यहाँ पे भी सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लास मिलेगी मतलब, ठीक है, और इसको देखिए, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए, ठीक है। और एक खुला हुआ मंच है आपके पास, जिसको देख करके आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नीचे क्वेश्चंस को भी आप भेज दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा, तो समय मिलने पर उनके भी उत्तर दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, है ना, और ध्यान रखिए अपने आसपास सभी लोगों का, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।